किसी ने क्या खूब कहा है, यदि तेज चलना है तो अकेले चलिए और यदि दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए। ये कोई किसी व्यक्ति का एक मोटिवेशनल लाइन है। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज हम लोग शख्स के बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं। वो शख्स के बारे में हमारे मित्र से हम जानेंगे कि वो कौन से शख्स हैं, और इसी के साथ हम दोनों को इस चैनल पे आपको नमस्कार करते हैं और चलते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अपने मित्र से कि आज वो कौन से शख्सियत हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करने के लिए आए हैं। आलोक जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आज की जो टॉपिक होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही वो अच्छी टॉपिक लगेंगी। लेकिन टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ मोटिवेशनल है और हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बातें हो जो आप अगर वीडियो स्किप करके देख रहे हो तो आप उस बातों को सुन नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो को अगर आपके पास समय है तो पूरी देखें, अगर समय नहीं है तो आप बाद में देख सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो टॉपिक है चलिए स्टार्ट करते हैं। इस विषय पे है कि अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं हुआ तो आपको सफलता नहीं मिली। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होना लगा रहता है। इसी भी सीधी लाइन चलती है और सीधी लाइन का मतलब होता है डेथ। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन जो है किसी एक बहुत अच्छे शख्स ने कहा है जिनका नाम है रतन टाटा जी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की जो टॉपिक की शुरुआत होने जा रही है वो रतन टाटा जी के बारे में है और मैं चाहूँगा अपने मित्र से कि रतन टाटा जी के बारे में कुछ ये पहले बोले, फिर उसके बाद आप इसके बारे में हम लोग और विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। और जो आज हम लोग टॉपिक को लेकर के आए हैं वो हमारे देश के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसको कौन नहीं जाता। एक सिंपल साधारण सा व्यक्ति और मोटिवेशनल व्यक्ति जिनके जीवन से सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। आज के इस टॉपिक में आज हम लोग उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे इतनी बड़ी मुकाम को हासिल किया और उस मुकाम पे चलने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, क्या जानकारी दी, क्या उन्होंने कितना मोटिवेशनल उनका जीवन रहा, उसके बारे में आज हम लोग बात करने के लिए आ गए हैं। तो जहाँ तक रतन टाटा जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1937 को सूरत के गुजरात में हुआ था। ठीक है, और ये एक बिजनेस घराने से बिलोंग करते हैं। और इनका जहाँ तक इनके पिता और माता की बात की जाए तो इनके पिता और माता का ज़्यादा दिन तक रिलेशन चला नहीं। ठीक है, उनका तलाक हो गया और ये इनका जो भरण पोषण हुआ इनकी दादी माँ जो थी उनके यहाँ इनका दत्तक मुझे भी याद। जी हाँ, मुझे भी याद है कि जब वो महज 7 साल के थे तो उनके माता पिता अलग हो गए थे। तो उस समय उनकी दादी जी जो है उन्होंने इनकी परवरिश की और बहुत अच्छे से परवरिश की आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि इनका जो भी पढ़ाई लिखाई हुआ ये अमेरिका में, ये पढ़ाई इनका जो भी एजुकेशन हुआ है वो अमेरिका में किए। और जहाँ तक इनकी शादी की बात की जाए तो रतन टाटा जी ने अभी तक शादी नहीं किया है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन्हें अपनी लाइफ में 4 बार प्यार हुआ। जी हाँ दोस्तों, 4 बार इन्हें प्यार हुआ। जिसमें मैं बताना चाहूँगा इनके लाइफ के बारे में कि इन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। ठीक है, वो अमेरिका की थी, क्योंकि वहाँ पे इनका रिलेशन भी बहुत अच्छा था। लेकिन यह उस दशक की बात है जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। तो रतन टाटा जी को किसी कारणवश उन्हें भारत आना पड़ा और इनके जो मतलब जो ये जिनसे ये इनका प्रेम था उनकी शादी कहीं दूसरे जगह हो गई। और तो लेकिन आज भी वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका और रतन टाटा जी का जो रिलेशन है वो एक फ्रेंड के नाते है। तो हो सकता है कि उनका जो भी जीवन रहा है एक बिल्कुल ही उनके लाइफ स्टाइल से समझना चाहिए हम लोग युवाओं को कि आज के भी जो जनरेशन होते हैं वो इसमें आकर के कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन रतन टाटा जी की लाइफ स्टोरी से हमको सीखना चाहिए कि वो कितने सिंपल और साधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ आगे किया और अपने लाइफ को बहुत ही आगे तक बढ़ाया। एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ आलोक जी आपको कि आपने जो बात कही कि उन्होंने अमेरिका से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आपको शायद पता नहीं हो या बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, दर्शक हैं, वो देख रहे हैं कि उन्होंने पढ़ने के लिए भी जो है अमेरिका के रेस्टोरेंट तक में उन्होंने अपने बर्तन तक धोए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके अंदर की इतनी जिज्ञासा और इतनी जो वो डेडिकेट थे इन काम के लिए, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरित करता है अपने काम के प्रति। तो ये चीज़
हम लोगों में अवश्य ही होनी चाहिए कि अगर जिद और जुनून आपके आगे है तो आप सफलता पाएंगे ही। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी जर्नी की शुरुआत करें कि इन्होंने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, उसके बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो उसकी जानकारी मैं चाहूँगा कि मेरे जो मित्र हैं वो बताएंगे कि इन्होंने अपनी जो बिज़नेस था, एक जो इनका एक कार आया था इंडिका कार, उसकी जर्नी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, वो अपने मित्र से जानना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इन्होंने जो अपने बिजनेस के रूप में एक कार बनाई थी, इनके बारे में। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ इनके बारे में प्रचलित है जिन्हें हम और आप सुन कर के मोटिवेट हो सकते हैं। उन्हीं कहानियों में एक कहानी हमारे रतन टाटा जी के कार बनाने के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में था कि जब उन्होंने 1998 में, वैसे तो वो कार बनाते ही थे, लेकिन उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कार इंडिका। जी हाँ दोस्तों, कार इंडिका के बारे में, जो कि 1998 में उन्होंने सोचा था बनाने का। और जब इन्होंने इस कार को बनाया तो 1 साल तक इनका रिस्पॉन्स ही नहीं मिला कार को अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उन्होंने इन पे दबाव बनाना शुरू किया कि जो कार है उन्हें बेच दीजिए। तो इसी के साथ वो भी सहमत हो गए कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो ये हमारे जो रतन टाटा जी है अपने टीम के साथ अमेरिका गए और वहाँ की एक फोर्ड कंपनी है, बहुत ही प्रचलित कंपनी आज के डेट में है फोर्ड कंपनी। उस कंपनी के पास उन्होंने अपनी कार को बेचने के लिए वहाँ पर गए, अपनी कंपनी को सौंपने के लिए गए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, जो मीटिंग उन्होंने बुला रखी थी अपनी कार को बेचने के लिए, तो विलियम फोर्ड उस कंपनी के उस वक्त मालिक थे। उन्होंने रतन टाटा जी से ये कहा कि अगर आपको कार नहीं बनाने आती है, अगर आपको कार नहीं बनाने आती है तो आप उस पर काम ही क्यों किया। और उन्होंने एक और बात बहुत ही गहरी कह दी थी कि अगर कार नहीं बनाने आया तो आप कार बनाते क्यों हैं, आपकी जो कंपनी है खरीद कर मैं आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। और ये बात पता है उसके बाद क्या हुआ, ये मेरे मित्र बताएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोकना चाहूँगा इनको। और एक लाइन उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कि यदि आप पे कोई पत्थर फेंकता है तो उस पत्थर को जमा करके आप एक इमारत बना दीजिए। बिल्कुल, उन्होंने उस अपमान का बदला उन्होंने सक्सेस से दिया, जो कि एक इंडिका, नया तौर पे उन्होंने इंडिका कार को मार्केट में इस तरह से उतारा कि एक वो जो विलफोर्ड्स थे उन्हें आना पड़ा और अपने उनकी जो कंपनी की जो कार थी जगुआर और लैंड रोवर जो था, आखिर में आकर के टाटा जी के पास उन्हें बोलना पड़ा कि नहीं, आप मेरे कंपनी को ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं अपमान का बदला सक्सेस से देना चाहिए, ये हमें रतन टाटा जी के लाइफ स्टोरी से मिलती है। तो उन्होंने इसके इंडिका कार उनका बहुत ही प्रचलित हुआ और चला। एक कहानी में और आप बताना चाहूँगा राजेश जी अपने दोस्तों को कि एक बार वो मुंबई में अपने कार में बैठ कर के जा रहे थे कहीं पे, ठीक है, तो रेड लगा हुआ था। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक दंपति आ रहे थे, वो स्कूटर पे सवार होकर के आ रहे थे और उस समय बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो जो स्कूटर पे जो व्यक्ति बैठे हुए थे उन्होंने बारिश से बचाव के लिए एक ओवरब्रिज के नीचे जाकर के शरण लिया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी कार बनाए जो मिडिल क्लास फैमिली को मतलब वो सपोर्ट कर सके और वो उसे खरीद सके। तो इसी ड्रीम को लेकर के उन्होंने माइंड में उनका आया और एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इसके लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने बिना सोचे हुए बोल दिया कि मैं एक लखटकिया कार बनाने वाला हूँ। तो ये बात जो उन्होंने बोला ये बिल्कुल आगे की तरह मार्केट में फैल गया और उन्होंने इसी की देन था कि उन्होंने टाटा नैनो कार, जो आप लोग सुने होंगे कि 1 लाख की जो टाटा नैनो कार थी वो मार्केट में उन्होंने उतारा, लॉन्च किया। अच्छा रिस्पांस भी टाटा नैनो को मिला था। रिस्पांस मिला, लेकिन मार्केट में उतनी चली नहीं। लेकिन एक चीज़ बेनिफिट ये हुआ कि अदर कंपनी जितनी भी थी उन्होंने क्या किया कि उससे सीख लेकर के मिडिल क्लास फैमिली के लिए लो कॉस्ट में मतलब कार को लॉन्च किया, उतारा, जिससे आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी कारें जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं और उस कार का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक टाटा नैनो कार जो था उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो मार्केट में बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, ठीक है। और जहाँ तक हम इनके, तो कहा भी गया है कि दोस्तों कि बिलीवर बनिए ड्रीमर से ज़्यादा, ठीक है। यदि आप सपने देखते हैं
तो सपने देखने से पहले अपने आप पे विश्वास रखना भी चाहिए। ये हमें रतन टाटा जी के लाइफ से मिलती है, स्टोरी से मिलती है, ठीक है। और जहाँ तक हम लोग वो मंजर सबको याद होगा कि 26/11 का जो मंजर हुआ था, जो ताज होटल पे हमला हुआ था, ठीक है। उस समय लगभग मुझे पता है कि इनके जो जितने भी 80 क्लाइंट्स लगभग थे जो उसमें काम करते थे और जिन्हें क्षति पहुंची थी, तो ये इतने इमोशनल थे। और ये मतलब जो भी था इनका, वो जितने भी इनके स्टाफ थे उनको वो जाकर के घर पर पर्सनली मदद किए थे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्तर से इन्होंने बड़ा डेवलप किया। तो कहीं ना कहीं हमें जो अपने कर्मचारी लोग का बिजनेसमैन एक होता है, वो क्या करता है कि अपने छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ रिलेशनशिप बना करके रखता है। तो आज उसी का देन है कि ये टाटा कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी के तौर पे साबित हुई है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी लाइन आपने कही कि जब कोरोना काल का समय था तो उन्होंने अपने हर कर्मचारी को घर जाकर के पैसे, कोरोना में भी उन्होंने बहुत मदद किया। जी। एक और भी बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि रतन टाटा जी में शुरू से ही टीम लीडरशिप था और उन्होंने टीम लीडरशिप को लेकर ही आज जो मुकाम हासिल किया वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रेरणा स्रोत से हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में अगर कुछ करते हैं तो उससे पहले हम सभी लोगों को अपने काम के प्रति डेडिकेशन होनी चाहिए, एक बिलीफ होनी चाहिए, तो जाकर के हम उस काम को सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रतन टाटा जी के द्वारा ही लोग जो है आज प्रेरणा स्रोत लेकर के उस काम को कर रहे हैं और सक्सेस भी मिल रही है। तो ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होना ही होना है, ये तो किस्मत का खेल है। लेकिन मेहनत ना करे ये तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जाते जाते राजेश जी, मैं अपने मित्रों को रतन टाटा जी की जो कुछ मोटिवेशनल लाइन कही है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि बिलीवर बनिए ड्रीमर बनने से पहले, यानी कि सपने बड़े देखने से पहले जो है वो आप जो है वो मतलब विश्वास करना सीखिए। और उन्होंने एक और लाइन, दूसरी लाइन जो कही थी, यदि आप पे कोई पत्थर फेंकता है तो उसे इकट्ठा करके आप जो है एक इमारत बना दीजिए, यानी इमारत का एक स्वरूप दीजिए। यानी कि यदि आपको कोई मतलब आपका यदि कोई अवहेलना करता है तो उसको आप सहिए और क्रोध में ना आकर के उसको अपने सक्सेस स्टोरी में उसको बदलिए। और उन्होंने एक और अच्छी बात कही थी कि ज़िंदगी में बड़े पैसे वाला नहीं, बड़े दिल वाला बनना चाहिए। और इस बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। और इसी कारण से जो हम लोग देखने को भी मिला है कि कोविड काल में कितना इन्होंने 1500 करोड़ रुपए से मदद की थी भारत को, जो कि हर एक भारतीयों के लिए जो है एक सम्मानजनक बात है। और जहाँ तक अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि जो रतन टाटा जी हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्यों नहीं, मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत के रत्न हैं। क्योंकि जहाँ तक अभी मुझे पता है कि अभी तक मात्र एक बिजनेसमैन हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला है, वो थे जमशेदजी टाटा। और वो कौन थे उसके बारे में आपको जी बिल्कुल। ये जो थे हमारे रतन टाटा जी के जो थे रतन टाटा जी, इनके जो थे परपोता थे। तो एक प्रकार से परपोता तो थे ही और साथ ही साथ इनके लिए एक इंस्पायरेशनल, मोटिवेशनल आप बोल लीजिए एक गुरु भी थे। तो कहीं ना कहीं उन गुरु से हमारे जो रतन टाटा जी हैं बहुत कुछ प्रेरित हो करके बहुत कुछ सीखे और लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, जो आज उनका परिणाम ऐसा है कि वो सफलता की उन बुलंदियों पे जा चुके हैं जिन्हें कोई आज के व्यक्ति कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है इस सेशन को समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते बस यही बोलना चाहेंगे कि सपने हमेशा ऊंचा देखिए और कर जाइए कुछ ऐसा जो करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ एक नए टॉपिक के साथ, एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।